हेलो OneMinuteLab। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि AWS न्यू डैशबोर्ड में हम अपने RDS का क्रॉस रीजन रीड रेप्लिका किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने AWS कंसोल की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने RDS डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने अपने जिस डेटाबेस का रीड रेप्लिका क्रिएट करना है उसको हम चूज करेंगे, अपने एक्शंस में आएंगे और यहाँ से क्रिएट रीड रेप्लिका पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद रेप्लिका सोर्स में से हमने अपनी उस डेटाबेस को चूज कर लेना है जिसका हम रेप्लिका क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने नीचे आइडेंटिफायर में इसको जो आप नेम देना चाह रहे हैं वो रखते हैं। नेम देने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नेम देने के बाद आप AWS रीजन में आके वहां से चूज कर लें किस रीजन में आप क्रिएट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको लंदन रीजन में क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं चूज कर लूंगा। रीजन चूज करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। डेटाबेस इंस्टेंस क्लास हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको यही रहने देंगे। स्टोरेज में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100 GB दे देता हूँ ऑटो स्केलिंग के लिए। मल्टी एजी हमें नहीं चाहिए। कनेक्टिविटी में इसे पब्लिक एक्सेस दे देते हैं, इसको मैं 2A में क्रिएट कर लेता हूँ। बाकी इसमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो हम क्रिएट रीड रेप्लिका पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये रीड रेप्लिका क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तब तक हम वेट करते हैं। जी जैसा कि आप देख सकते हैं सो हम अपने लंदन रीजन में है और हमारे ये क्रॉस रीजन रीड रेप्लिका सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। वैसे इसका स्टेटस अवेलेबल है। अगर हम अपनी ये डेटाबेस ओपन करें तो यहाँ पे इसने हमें एक इसका एंड पॉइंट URL दे दिया है। तो चलिए अब इसको हम अपने EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो इसके लिए हम सर्विसेज पे आएंगे, कंप्यूटर में आएंगे और यहाँ से हम EC2 न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। EC2 डैशबोर्ड में आने के बाद हम अपने इंस्टेंसेस में आते हैं और यहाँ से हम अपने लिनक्स इंस्टेंस को चूज करते हैं और कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट में हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे MySQL की कमांड देंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे MySQL-H और इसके बाद हम अपने डेटाबेस का एंड पॉइंट URL देंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। EC2 में आते हैं और यहाँ पे हम इसको एंड पॉइंट URL दे देते हैं। उसके बाद हम -u के साथ इसको अपना मास्टर यूजर नेम दे देंगे और -p के साथ हम इसका पासवर्ड दे देंगे। पासवर्ड देने के बाद हम एंटर करेंगे। जी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन डेटाबेस सक्सेसफुली MySQL सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम अपने शो डेटाबेसेस करें तो ये देखें हमें यहाँ पे ये हमारी जो डेटाबेसेस हमने क्रिएट की हुई हैं वो हमें शो करवा रहा है। और अगर हम इसमें से OneMinuteLab को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम शो टेबल्स करें तो ये देखें हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट के नाम का हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।